औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है दैट इज़ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। When hydrogen is filled in discharge tube at low pressure, it emits bluish light. जब आप हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब में डालते हो तो it produce bluish light. When this light see with spectrometer, जब आप इसी वाइट लाइट को स्पेक्ट्रोमीटर या ब्लूइश लाइट को स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए देखेंगे सो शो मैनी लाइंस कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस, तो इसमें बहुत सी लाइंस आपको नज़र आएंगी। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज़ हीटेड, जब हाइड्रोजन एटम को आप हीट करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में चले जाते हैं। जब वही इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से दोबारा लो में आते हैं सो इट रिलीज फोटॉन in different region, ultraviolet region, IR region और visible region में। When electron come back from higher level to lower level, it emits same energy in the form of photon light। और ये जो spectral line है R Rydberg constant 1/n1 square n1 lower shell है और n2 higher shell है। This equation is basically used for Balmer series visible region में जो है, और बोहर explain 5 series 6 B थी लेकिन 5 को बोहर ने क्या क्या एक्सप्लेन किया था एंड 6 वाज एक्सप्लेन बाय हम्फ्री सीरीज़। अब लेमन सीरीज़ कैसे बनते हैं? n1 मीन लो लेवल, n2 मीन हाई लेवल। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से फर्स्ट लेवल में आए तो लेमन सीरीज़ प्रोड्यूस होता है जो अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी से 2 में आए सो इट प्रोड्यूस बाल्मर सीरीज़ जो विजिबल रीजन में होता है। और अगर 3 में आए इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से सो कॉल्ड पास्चन सीरीज़, अगर 4 में आए तो कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज़, अगर 5 में आए तो कॉल्ड फीफर्ड सीरीज़, और अगर 6 में आए तो कॉल्ड हम्फ्री सीरीज़। ठीक है, अब याद रखिए कि अगर 10 से किसी भी हायर इन 10 से अगर इलेक्ट्रॉन 1 में आए तो इसमें कितने टाइप्स के स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होंगे, बाज़ औक़ात इंटू टेस्ट में आ जाता है। सो फार्मूला इसका है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या है? हायर इनर्जी लेवल। ठीक है, सो 10 इंटू 10-1 डिवाइडेड बाई 2 सो 90। सो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी? 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होंगी। अब नेक्स्ट देखें कि जो विजिबल रीजन है, ठीक है, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से मतलब n6 से n2 में आए तो इसका जो वेवलेंथ होता है 410 नैनोमीटर और ये वायलेट कलर का होता है। अगर n5 से n2 में आए सो 434 नैनोमीटर एंड ब्लू लाइट होता है। अगर n4 से n2 में आए जो 486 नैनोमीटर ब्लू ग्रीन होता है। और अगर n3 से n2 में आए सो ये 656 नैनोमीटर और रेड। सो जो ब्लूइश लाइट होता है ना हाइड्रोजन को, वो फर्दर पर डिवाइड होता है 1 2 3 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर में। यहाँ से एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। तो इसका मतलब वेवलेंथ जब डिक्रीज़ होती है तो एनर्जी इंक्रीज़ होती है और फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होती है। अब बाज़ औक़ात क्वेश्चन आ जाते हैं इंटर टेस्ट में, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 5th लेवल टू 1st लेवल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस। अगर इलेक्ट्रॉन 5th से इस फर्स्ट में आए तो कितने टाइप्स के स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं? कि अगर 5th से 1 में आए, ठीक है, सो 4 स्पेक्ट्रल लाइंस लेमन सीरीज़ की प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि 2 से भी आएगा, 3 से भी, 4 से भी और 5 से भी, सो 4 बनेंगी। अगर 3rd से आएगा तो 3 स्पेक्ट्रल लाइंस बाल्मर। अगर 2nd में आएगा 5th से 4 से 3rd में 2nd में तो 3 स्पेक्ट्रल लाइंस इन बाल्मर सीरीज़ बनेंगी। अगर 2 से किस में आए, अगर 3 से इसमें आ जाए, अगर 5 से 3 में आ जाए सो इट प्रोड्यूस 2 स्पेक्ट्रल लाइंस, और अगर 5 से 4 में आ जाए सो इट प्रोड्यूस 1। सो इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन 5 से 4 से 3 से 2 से 1 में आए तो 4 स्पेक्ट्रल लाइंस लेमन सीरीज़ में बनेंगी। अगर इलेक्ट्रॉन 5 4 3 से 2 में आए तो 3 स्पेक्ट्रल लाइंस इन बाल्मर सीरीज़ बनेंगी जो विजिबल रीजन में होता है। अगर इलेक्ट्रॉन 5th 4 से 3rd में आए तो 2, देखिए एक 4 से आएगा, एक 5 से 3 में आएगा, दूसरा 4 से 3 में, सो 2 स्पेक्ट्रल लाइंस इन पास्चन सीरीज़ बनेंगी। और अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा,
5 से 4 में आएगा तो 1 आपके पास बनेगी कौन सी, ब्रैकेट सीरीज जो IR रीजन में होगी। सो टोटल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस कितने बनेगी, 4 3 2 1 सबको जमा करें सो 10, और अगर आप फार्मूला में पुट करें n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, सो 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 20/2 इज इक्वल टू 10 different types of spectral lines are produced.